हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 66 जो है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर एक पॉइंट हमें डिस्कस करना है, वो है हिडन गुडविल का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं भाई 66 क्वेश्चन के अंदर है क्या। दीपिका और राजश्री दो पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो कितना है? 3:2। क्लियर। 31 मार्च 2024 को हमें यहाँ पे इनकी बैलेंस शीट गिवन है। क्लियर। अब जब भी क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में हमारा हमेशा फर्स्ट स्टेप क्या होता है? राइट ऑफ 7 आइटम्स। याद है सबको क्या होता है? राइट ऑफ 7 आइटम्स। और 7 आइटम्स कौन सी होती है? एक तो जर्नल रिजर्व, दूसरा WCR, तीसरा IFR, फोर्थ प्रॉफिट, फिफ्थ गुडविल, सिक्स्थ लॉस, 7 डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पहली 4 चीजें वो कहाँ पे आती हैं? लाइबिलिटीज में, और बाद की 3 चीजें एसेट में। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या ये 7 चीजें हैं? जल्दी से बताओ। लाइबिलिटी साइड में क्या जर्नल रिजर्व, WCR, IFR या प्रॉफिट है? नहीं है। एसेट साइड में क्या गुडविल, लॉस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? नहीं है। तो यहाँ पे 7 आइटम्स से कोई पॉइंट नहीं है। हम डायरेक्ट किस पे आ जाते हैं कि नया पार्टनर कौन है और वो क्या क्या लेकर आ रहा है। सेकंड स्टेप था ना हमारा। तो आगे देखो भाई, 1 अप्रैल 2024 को अंशु एडमिट हुई है फर्म में। ठीक है, अंशु एडमिट हुआ है फर्म में। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दीपिका, राजश्री और अंशु की कितनी है? 5, 3 और 2। क्लियर। अंशु जो है वो 32,000 रुपए की कैपिटल लेकर आ रहा है। ठीक है, अंशु जो है क्या लेकर आ रहा है? 32,000 रुपीज की कैपिटल लेकर आ रहा है। आगे सी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये बड़ो ढंग से। अंशु इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। अंशु अपना गुडविल का शेयर लेकर नहीं आ रहा। पार्टनर देयरफॉर डिसाइड टू कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ अंशु शेयर इन द प्रॉफिट एंड कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय हर टू दी फर्म। बात क्लियर। तो यहां पर बेसिकली हमें क्या करना है? गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। और गुडविल कैलकुलेशन कैसे करनी है? कौन से फॉर्मूले से? टोटल कैपिटल ऑफ फर्म माइनस टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। याद है? हिडन गुडविल का क्वेश्चन था भाई। हिडन गुडविल, हिडन गुडविल, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म माइनस टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है चीज, कि जो कैपिटल है ना पार्टनर्स की, बेटा वो हमेशा एडजस्टेड कैपिटल होगी। क्या होगी? एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल कौन सी होती है? ये बताओ। एडजस्टेड कैपिटल कौन सी होती है? क्लोजिंग कैपिटल। जो हम बैलेंस CD निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा हम? जो बैलेंस CD, क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, बस इसके अंदर एक्सेप्ट क्या होता है? एक्सेप्ट क्या नहीं होता? शेयर ऑफ न्यू पार्टनर गुडविल। नए पार्टनर के गुडविल का शेयर नहीं होता बस इसके अंदर, क्योंकि वो तो निकाल ही रहे हैं ना हम लोग। ठीक है, बैलेंस CD जो भी होता है, जो भी निकालेंगे हम लोग बैलेंस CD अलग तरीके से निकालेंगे, बट इसके अंदर बैलेंस CD के अंदर क्या नहीं होता? नए पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल नहीं होता। समझ में आ रही है बात? क्योंकि वो तो निकाल ही रहे हैं ना बेटा। एडजस्टेड कैपिटल होता है। पहली बात तो क्या होता है? एडजस्टेड कैपिटल। हमारे पास क्वेश्चन में दीपिका की कैपिटल भी है, राजश्री की कैपिटल भी है, अंशु की कैपिटल भी है। तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया ये? नहीं। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकाल लेंगे आराम से हम लोग। अंशु की कैपिटल कितनी है? 32,000 मल्टीप्लाई इसके शेयर का रेसिप्रोकल। इसका शेयर कितना है? 2/10 है ना? कितना है बेटा? 2/10। तो 10 डिवाइड बाई 2 आ गया। 10 डिवाइड बाई 2। कोई दिक्कत यहां पे किसी को? क्लियर है पॉइंट? लेकिन जब टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर्स निकालेंगे ना, तो अंशु की तो कैपिटल 32,000 लेंगे, बट दीपिका और राशि कैपिटल कितनी लेंगे? एडजस्टेड। कौन सी लेंगे? ये वाली कैपिटल नहीं लेंगे बेटा। एडजस्टेड कैपिटल कौन सी होती है?
जिसके अंदर रिजर्व, ये 7 आइटम्स, राइट ऑफ सब डाल देते हैं हम लोग, और रिवैल्यूएशन के पॉइंट्स डाल देते हैं। तो आप लिख लो चाहे एक बार यहां पर, मैं ऐसा करता हूं, ये चीज यहां पे हम लिख लेते हैं एडजस्टेड कैपिटल क्या होती है बेटा। एडजस्टेड कैपिटल, जो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल होती है ना, उसके अंदर हम ऐड करते हैं, ऐड या फिर लेस करेंगे हम लोग क्या, 7 आइटम्स जो हम देखते हैं भाई, है ना, वो ऐड भी हो सकती है, लेस भी हो सकती है। और हम लोग ऐड लेस क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट का यानी कि प्रॉफिट और लॉस, बस यही पॉइंट है। ये दो चीजें तो होती हैं, एक चीज और होती है वैसे, क्या, प्रीमियम फॉर गुडविल, वो तो हम निकाल ही रहे हैं ना, वो कैसे डालें, ठीक है। तो एडजस्टेड कैपिटल कैसे निकालते हैं हम लोग, ओपनिंग कैपिटल में ऐड लेस करते हैं 7 आइटम्स, 4 चीजें जो होती है लाइबिलिटी साइड की वो प्लस होंगी, एसेट साइड की 3 चीजें क्या होती है, माइनस। लिख लो यहां पे, चाहे ऐड क्या होता है, लाइबिलिटी वाली आइटम्स, लेस क्या होती हैं, एसेट वाली आइटम्स, है ना, 4, और एसेट की कितनी होती हैं, 3। यहां पर ऐड क्या होगा, प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, लेस क्या होगा, रिवैल्यूएशन लॉस। ठीक है बेटा, कोई डाउट यहां पे किसी को, समझते हैं हम क्वेश्चन के अंदर है क्या। पहली बात, अंशु जो कैपिटल लेकर आ रहा है वो लिख दे, अंशु कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है, वर्किंग नोट नंबर 1। तो पहली एंट्री क्या पास होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू अंशु कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट, 32,000, 32,000 रुपए। ठीक है बेटा, चलिए अब रिवैल्यूएशन के पॉइंट्स डाल दें, बिकॉज गुडविल वाला तो बाद में करना है अपने को, पहले रिवैल्यूएशन के पॉइंट्स डाल देते हैं। प्लांट और मशीन जो है वो 60,000 की हो गई, पहले कितने की थी, 48 की थी। तो भाई प्लांट मशीनरी बढ़ रही कम हो रही है, प्रॉफिट है ना मेरा, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट करेंगे हम लोग बाय प्लांट एंड मशीन, कितने रुपए, 12,000, 48 थी पहले, अब 60,000 हो गई है। अच्छा स्टॉक कितना हो गया, 40, पहले स्टॉक कितने का था, स्टॉक तो है ही नहीं हमारे पास, है ना, तो स्टॉक हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे, कितना है, 40। तो बाय स्टॉक 40,000, साथ साथ एसेट में लिख देंगे भाई, प्लांट एंड मशीन जो है वो हमारी 60,000 की हो गई है, और स्टॉक जो है वो 40,000 का है। सिंपल सी बात है, पुरानी बैलेंस शीट में हमने देखा तो वहाँ पे हमारे पास स्टॉक नहीं था, यानी कि स्टॉक हमने रिकॉर्ड नहीं करा, वो हमें अब करना है। ठीक है, आगे देखें, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमें कितना मेंटेन करना है, 4,000। अभी कितना करा हुआ है हमने, 800, तो 3200 रुपये से बढ़ जाएगा, लॉस है मेरा, लाइबिलिटी बढ़ेगी ना बेटा। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 3200, साथ साथ हम लोग यहाँ पे डेटर्स भी लिख देंगे, लेस करेंगे प्रोविजन। डेटर्स कितना था, 28,800 था, 28,800, उसमें से 4,000 माइनस कर देंगे बेटा, कितना आएगा, 24,800 रुपये। क्लियर है पॉइंट, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट देखो, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कितने से बढ़ रही है, 20% से बढ़ रही है।
तो लैंड बिल्डिंग है कितने की? 50,000। 50,000 का 20% कितना हुआ? हाँ जी 10,000 पे हुआ ना, तो 10,000 से बढ़ा दो। और प्लांट एंड मशीन जो है वो आप 60,000 कर देना। 50,000 थी, 10,000 से बढ़ रही है तो कितना हो जाएगा? 60,000 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को? नेक्स्ट, फर्नीचर बेटा कितने परसेंट से डेप्रिशिएट हो रहा है? 10% से। फर्नीचर है कितने का? 10,000 का, तो 1,000 रुपये कम हो रहा है। लिख दो टू फर्नीचर 1,000 रुपीज। साथ साथ यहां पे लिखेंगे फर्नीचर एसेट के अंदर 1,000 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 9,000 आएगा। अच्छा ये लैंड एंड बिल्डिंग है। क्या है ये? लैंड एंड बिल्डिंग। मैं चेक कर रहा था कि आपका ध्यान है कि नहीं। यहां पर ध्यान है, वेरी गुड। ठीक है, चलो आगे बढ़े। डी पॉइंट तो हो गया हमारा। बेटा एक एडिशनल लाइबिलिटी हमारी 8,000 की आउटस्टैंडिंग सैलरी जो हमें पे करनी है एम्प्लॉयज़ को, वो हमने आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी में नहीं लिखी थी, अब हमें रिकॉर्ड करना है उसको, तो लाइबिलिटी बढ़ जाएगी ना हमारी। तो टू आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने रुपए है? 8,000 रुपये है। हाँ जी, तो ये इस क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक ये है कि हमारे पास एक तो यहाँ पे स्टॉक गिवन नहीं है, तो यहाँ बैलेंस शीट के अंदर मिस्टेक यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग। बैलेंस शीट में हम दो चीज़ें यहाँ पर लेकर आएंगे। एक तो लेके आएंगे स्टॉक, वो हमें 32,000 का गिवन है, और दूसरा आउटस्टैंडिंग दूसरा बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट वो हमें 6,000 रुपये गिवन है। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने यहाँ पर ऐसे होता नहीं है टीएस ग्रेवाल में, मिस्टेक इन्होंने यहाँ पर ये करी है कि 66 क्वेश्चन में दो चीज़ें तो हटा दी इन्होंने। यहाँ पर क्या हटा दिया बैलेंस शीट में से? एक तो स्टॉक हटा दिया था और एक बैंक ओवरड्राफ्ट हटा दिया था, लेकिन बाकी कुछ चेंज नहीं करा इन्होंने। ठीक है, बाकी भी चेंज करना चाहिए था, यानी कि यहां से एक तो ये स्टॉक हटाना चाहिए था पॉइंट में से, दूसरा सॉल्यूशन भी हमें नई चीज का देना चाहिए था। ठीक है, तो हम लोग यही क्वेश्चन को कर रहे हैं, बट मिस्टेक जो थी हमारी वो उसको रेक्टिफाई कर लेते हैं। जो पहले वाली बुक के अंदर लास्ट एडिशन में
हाँ जी, इस क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे ये देख रहे थे कि यार एक तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट जो है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट 6,000 रुपये, ये हमारे पास मिस प्रिंट था तो वो हमने यहाँ पर ले लिया इसको, ठीक है। और एक ये स्टॉक जो है, ठीक है, एक ये स्टॉक जो है यहाँ पे हमने यहाँ पे ये चीज़ देखी है कितने रुपए, 32,000। क्लियर? कोई डाउट किसी को? बैंक ओवरड्राफ्ट हमने यहाँ पर एक तो लिया है, ठीक है। एक तो क्या लिया है भाई हम लोग, बैंक ओवरड्राफ्ट 6,000 रुपये, और दूसरा क्या लेकर आए हैं, स्टॉक कितना, 32,000, ये हमने बैलेंस शीट में डाल दिया। क्लियर? तो इसके हिसाब से यहाँ पर हमें रिवैल्यूएशन के अंदर एक जो स्टॉक हमने 40,000 लिख दिया था ना, वो 40,000 नहीं, कितना है बेटा, 8,000 आएगा। कितना आएगा, 8,000। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास बैलेंस शीट में स्टॉक 32,000 है। कितना है, 32,000। ठीक है बेटा, बैलेंस शीट में स्टॉक कितना है, 32, और यहाँ पे हमने मार्केट में वैल्यू कितनी है इस स्टॉक की, 40,000 है, तो 8,000 रुपये से बढ़ा देंगे ना हम लोग, हमने बढ़ा दिया यहाँ पर। क्लियर? तो ये पॉइंट हमारा हो गया क्लोज। साथ साथ हम लोग ऐसा करते हैं, एक तो ये जो स्टॉक लिखा है हमारा वो 40,000 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सारे पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है। एक ये आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है ना 2,000, इसमें हम क्या करेंगे, 8,000 रुपये ऐड कर देंगे जो हमने रिकॉर्ड नहीं करी। टोटल कितना आ जाएगा, 10,000। 2,000 पहले से थी, 8,000 हमने रिकॉर्ड नहीं करी थी, अब रिकॉर्ड कर देंगे तो टोटल आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी कितनी आ जाएगी, 10,000 रुपये आ जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे किसी को? क्लियर है पॉइंट? पक्का? चलो अब मुझे बताओ कि कितना प्रॉफिट आ रहा है, कितना लॉस आ रहा है। भाई प्रॉफिट ही आएगा, बिकॉज क्रेडिट साइड ज़्यादा है हमारी। कितना है, 30,000 रुपये है हमारा टोटल। 30,000 में से हम लोग माइनस कर देंगे 12,200, कितना आएगा, 17,800 रुपये आ गया। ये हमारा क्या है बेटा, प्रॉफिट आया है, जिसको हमें ट्रांसफर करना है कैपिटल अकाउंट में। दीपिका और राजश्री 17,800 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, रेशो क्या थी इनकी, 3:2, तो 3 डिवाइड बाई 5, 2 डिवाइड बाई 5, कितना आएगा बताएंगे एक बारी, 17,800। इसका आ रहा है 10,680, इसका आ रहा है बेटा 7,120। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलिए अब बैलेंस शीट में जो जो चीजें नहीं है हमारे पास वो डाल दें, है ना, यानी जो जो पॉइंट में कोई चेंज नहीं आया। भाई क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं आया, कितना है, 16,000, कॉपी एंड पेस्ट। क्रेडिटर 16,000 रुपये। उसके बाद पब्लिक डिपॉजिट में कोई चेंज नहीं है, 61,000 आ जाएगा पब्लिक डिपॉजिट। ठीक है, फिर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 48 और 40 है, कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी 48,000 और 40,000 रुपीज। बात क्लियर बेटा? फिर कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, कैश इन हैंड गिवन है हमें कितना, 1,200 रुपये। हम लोग लिखेंगे कैश इन हैंड 1,200 रुपये। फिर यहां पे आएगा कैश एट बैंक, कैश एट बैंक। ठीक है, अब कैश एट बैंक में 2,800 रुपये तो हमारे पास बैंक बैलेंस पहले से पड़ा हुआ है, 2,800 रुपये प्लस कर देंगे जो नया पार्टनर लेके आया। कितना लेके आया नया पार्टनर, 32,000।
ठीक है बेटा, 32,000 रुपये नया पार्टनर लेके आया है और माइनस कर दो 6,000 रुपये का जो हमारे पास क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट। क्लियर? अब बैंक में पैसा आ गया तो 6,000 का ओवरड्राफ्ट खत्म कर देंगे हम लोग। कोई डाउट किसी को? क्लियर है पॉइंट? तो कितना आएगा इसका? 28,800। बढ़े आगे? चलिए, बस यहाँ पे एक चीज़ है, जैसे वर्किंग नोट नंबर 1 हमने डाला था ना, कैश अकाउंट डेबिट टू अंशु कैपिटल, इसको आप बैंक अकाउंट डेबिट टू अंशु कैपिटल कर लेना। बैंक अकाउंट डेबिट टू अंशु कैपिटल। अब हम बेटा ये एडजस्टेड कैपिटल ही देख रहे हैं हम लोग। वर्किंग नोट नंबर 2, एडजस्टेड कैपिटल कैसे निकलती है भाई? ओपनिंग कैपिटल किसकी? दीपिका की और राजश्री की। दीपिका की और राजश्री की, प्लस कर दो इसके अंदर। क्या अपने पास 7 आइटम्स हैं यहाँ पे क्वेश्चन में? नहीं है ना, तो हम लोग क्या प्लस कर देंगे? रिवैल्यूएशन का जो हमारा प्रॉफिट आ रहा है वो प्लस कर देंगे। क्लियर? और ऐड क्या होगा? न्यू पार्टनर कैपिटल। तो बेसिकली एडजस्टेड कैपिटल किसकी आ गई? ऑफ ऑल पार्टनर्स। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। इसको हम ये भी बोल सकते हैं टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर। बस यहां पर हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि जो कैपिटल है पार्टनर्स की, कौन से पार्टनर्स की? पुराने पार्टनर्स की। वो हमें कौन सी लेनी है? आफ्टर वाली लेनी है। कौन सी लेनी है बेटा? आफ्टर वाली। और आफ्टर वाली में प्रीमियम फॉर गुडविल को छोड़कर जो जो चीजें प्लस माइनस होती हैं वो हमें प्लस माइनस करनी पड़ेगी। और क्या होती है? सिर्फ दो ही चीजें होती हैं, एक तो 7 आइटम्स, दूसरा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस। बात समझ में आई? तो हमारे पास ये बताओ, दीपिका और राजश्री की कैपिटल कितनी है? 40,000 और 48,000, 48,000। ये तो दीपिका की कैपिटल हो गई, प्लस राजश्री कितनी है? 40,000, प्लस कर दो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना आना था? 17,800, और प्लस नए पार्टनर की कैपिटल कितनी है? 32,000, प्लस करो कितना आ रहा है? हाँ जी, प्लस करो, बताओ कितना आ रहा है? इतने में यहां पे क्या लिख रहा हूं? टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कैसे निकालते हैं? टोटल कैपिटल ऑफ फर्म 1,37,800, 1,37,800 हमारा क्या आ गया? टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर आ गया। हमें यहां पर क्या निकालना है? दोबारा सुनो, क्या निकालना है? गुडविल ऑफ दी फर्म निकालनी है। क्या निकालनी है? गुडविल ऑफ दी फर्म। और वो कैसे निकलेगी? टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर, सॉरी टोटल कैपिटल ऑफ फर्म माइनस टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कैसे निकलता है? जो नए पार्टनर की कैपिटल है ना, जो नए पार्टनर की कैपिटल है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके शेयर के रेसिप्रोकल से। रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। बेटा 32,000 रुपये की तो कैपिटल है उसकी, और शेयर कितना था? 5:3 रेशियो है ना, तो 2/10 है, तो 10/2 कर दो, कितना आएगा? 1,60,000 रुपये आ गया। ये टोटल कैपिटल ऑफ फर्म आ गई भाई 1,60,000। अब आप यहां पे गुडविल ऑफ दी फर्म निकाल लो यार। कैसे निकालेंगे? टोटल कैपिटल ऑफ फर्म माइनस टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म हमने कितनी निकाली? 1,60,000, और पार्टनर की यहां पे हमने निकाली थी हमने कितनी? 1,37,800। कितना डिफरेंस आएगा? है बेटा 22,200 रुपए की हमारी क्या आ गई? फर्म की गुडविल आ गई। ठीक है? अच्छा, यहां पे अब हमें क्या करना पड़ेगा? बांटना तो पड़ेगा ना यार सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में।
तो क्या निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग शेयर, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड रेशो क्या थी 3:2 और न्यू कितनी है 5:3:2। तो दीपिका और राजश्री का यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग शेयर निकाल देते हैं। दीपिका का कितना आएगा 3/5 माइनस 5/10। राजश्री का 2/5 माइनस 3/10 कितना आएगा बेटा 1/10 और दोनों का 1/10 आएगा। ठीक है, यानी कि दोनों ही जने क्या कर रहे हैं सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो एंट्री क्या पास करेंगे यहां पे हम, हाँ जी नया पार्टनर कौन था अंशु ना, अंशु करंट अकाउंट, अंशु करंट अकाउंट डेबिट टू दीपिका कैपिटल अकाउंट। भाई नया पार्टनर तो गुडविल लेकर आया ही नहीं ना, और टू राजश्री कैपिटल अकाउंट। आपने यहां पर हिडन गुडविल का क्वेश्चन कैसे बना, पहली बात तो हमें यहां पे गिवन है कि नया पार्टनर गुडविल लेकर नहीं आया, ठीक है, उसकी गुडविल का अमाउंट भी गिवन नहीं है, प्लस पूरे क्वेश्चन में हमें गुडविल ऑफ द फर्म भी गिवन नहीं है। तो जब क्वेश्चन में गुडविल का नामो निशानी ना हो तो क्वेश्चन कौन सा बन जाता है हिडन गुडविल का। और हिडन गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है टोटल कैपिटल ऑफ फर्म माइनस टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। फर्म की कैपिटल आराम से निकाल सकते हो आप, नए पार्टनर की कैपिटल को मल्टीप्लाई करना है उसी के शेयर के रेसिप्रोकल से, बात समझ में आई। लेकिन पार्टनर की कैपिटल जब निकालोगे तो जो ओल्ड पार्टनर्स है ना उनकी हमें कौन सी कैपिटल चाहिए होगी एडजस्टेड कैपिटल। और एडजस्टेड कैपिटल कौन सी होती है जिसके अंदर हम लोग 7 आइटम्स को प्लस माइनस करते हैं और रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट लॉस को प्लस माइनस करते हैं। ठीक है, चलिए अब अंशु का करंट अकाउंट का भाई शेयर निकालो कितना है 22200 है ना, मल्टीप्लाई 2/10 कर दो कितना आएगा 444 और दीपिका और राशि का निकालेंगे हम यहाँ पे अब 22200 मल्टीप्लाई बाय 1/10 और 22200 मल्टीप्लाई बाय 1/10। सैक्रिफाइसिंग शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे ना बेटा, कितना आएगा 222 222 यहां तक कोई डाउट पक्का। अच्छा बस एक चीज है, मैं आपसे एक चीज पूछता हूं क्वेश्चन में, ये करंट अकाउंट तो मैं बना नहीं रहा ना यहां पर, मेरे पास मेथड कौन सा है फ्लक्चुएटिंग वाला है। अब इस अंशु का जो करंट अकाउंट का मेरा बैलेंस है 444 उसको मैं लिखूंगा कहां पर, सोच के बताओ। बैलेंस शीट में लिखूंगा ना, कहां लिखूंगा यार, तुम तो ऐसे सोच गए कि पता नहीं कहां मैं बोलूंगा कि सर हेवन में लिखेंगे, हेवन में भाई कहां लिखेंगे इसको, बैलेंस शीट में लिखेंगे ना, बट कौन सी साइड, लायबिलिटी या एसेट, ये आपकी लायबिलिटी है या एसेट है, सोच के बताओ। अंशु करंट अकाउंट डेबिट है, डेबिट का मतलब क्या हुआ, मुझे अंशु से यानी कि बिजनेस को फर्म को अंशु से पैसे लेने हैं या अंशु को पैसे देने हैं, अंशु से पैसे लेने हैं, कितने 444 तो ये बेटा ये हमारा क्या हुआ, समझ में आई बात, क्लियर है पॉइंट। तो हम लोग सबसे पहले ऐसा करते हैं बैलेंस शीट में अंशु करंट अकाउंट लिख दो 444 और लाइबिलिटी में कैपिटल अकाउंट लिख देना बेटा दीपिका, दीपिका राजश्री और अंशु, दीपिका राजश्री और अंशु, यह भी निकालेंगे हम लोग। बेटा कोई डाउट है, सबको समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन। बस एक छोटा सा यहाँ पे क्या था कि हमें गुडविल ऑफ द फर्म और शेयर ऑफ गुडविल नई पार्टनर गिवन नहीं थी, तो हमने यहाँ पे गुडविल कौन सी थी हिडन गुडविल का यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाया था हमने, कौन सी गुडविल का हिडन गुडविल का। ठीक है, क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, क्यों, बिकॉज हमें यहाँ पे क्या बनाना है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब सबसे पहली बात वर्किंग नोट नंबर 1, भाई नया पार्टनर लेके आए ना कैपिटल, तो क्या लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, अंशु में कितना आएगा 32,000 बेटा, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल का पॉइंट आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे क्या अंशु करंट अकाउंट लिखेंगे,
सेकेंड एंट्री जो हमने पास करी वर्किंग नोट के अंदर 222 222 हमारा प्रॉफिट था लॉस था? प्रॉफिट था ना, तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना अमाउंट था यार 10680 और 7120 डन। अब इसको क्लोज करो बेटा, बैलेंस निकालो जल्दी से। क्लोज करेंगे और बैलेंस निकालेंगे हम लोग। 48,000 प्लस 222 प्लस 10680 तो 60,900 रुपीज़ तो दीपिका का आ गया यहाँ पे टोटल। डेबिट साइड में कुछ है नहीं, तो बैलेंस भी इतना ही आएगा हमारा, बैलेंस CD। फिर 40,000 प्लस 222 प्लस 7120 49340। राशि का भी कितना आएगा 49340 बैलेंस, और अंशु का बेटा 32,000 रुपये बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोग लिखेंगे अपना बैलेंस शीट में 60900 49340 32,000 और टोटल करेंगे इसको तो 1,42,240 आएगा टोटल हमारा कैपिटल का। बट बैलेंस शीट का टोटल कितना आएगा कर लेते हैं एक बारी। बैलेंस शीट टोटल आ रहा है 2,29,240। एसेट साइड का भी देखना यार एक बारी, 2,29,240 एसेट साइड का मैच कर लेते हैं एक बार हम लोग। आ गया भाई आंसर। एसेट को टोटल करा आप लोगों ने, नहीं करा है, मेरा वेट कर रहे हो। ₹1,000 का डिफरेंस आ रहा है भाई एसेट साइड में, 1,000 रुपीज का। ये 1,000 रुपीज का डिफरेंस क्या रहा है? प्रीपेड इंश्योरेंस, 1,000 रुपये का भाई प्रीपेड इंश्योरेंस डालना भूल गए हम लोग, तो ये डाल देते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000 रुपये। ठीक है, बाकी तो डाल दी था। अच्छा, ये हमने आगे पूरा कंप्लीट नहीं करा था ना। प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000 रुपये डाल दिया हमने, सन्नी डेटर्स हो गया था, प्लांट मशीनरी हो गया था, लैंड बिल्डिंग भी हो गया था, फर्नीचर भी और स्टॉक भी सब हो गया था हमारे पास। क्लियर? कोई डाउट यहाँ पे किसी को? क्लियर है पॉइंट? ये क्वेश्चन थोड़ा अलग इसलिए था, पहला पॉइंट तो ये कि इस क्वेश्चन में मिस्टेक थी। बैलेंस शीट में दो चीज़ें गिवन नहीं थी हमें, एक तो स्टॉक गिवन नहीं था भाई, क्या गिवन नहीं था? स्टॉक। और दूसरा में क्या गिवन नहीं था? हाँ जी, बैंक ओवरड्राफ्ट। ये दो चीज़ें हमें इस क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, जो कि लास्ट ईयर का जो एडिशन था उसमें था ये वाला दोनों पॉइंट। बट इस साल के एडिशन में दोनों चीज़ गिवन नहीं है,
बट बाकी सारा का सारा क्वेश्चन इन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया लास्ट ईयर वाले ही। तो ये पॉसिबल नहीं था इन दोनों के बिना क्वेश्चन कंप्लीट करना, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हमें इन दोनों चीज़ों को लेना पड़ेगा जो भी इस एडिशन में नहीं थी, तो हम ये दोनों चीज़ें डाल देंगे इस एडिशन में। प्लस दूसरी बात ये, इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्चुअली अगर देखें तो सिर्फ एक ही पॉइंट था जो हमें नया लगा, वो क्या था, हिडन गुडविल। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म माइनस टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर। दोबारा सुन लो, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म माइनस टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, गुडविल ऑफ द फर्म निकलती है, ठीक है। अब टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कैसे निकलती है, नए पार्टनर की जो भी कैपिटल है उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, उसके शेयर के रेसिप्रोकल से। और टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर्स में से जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल कौन सी लेंगे, एडजस्टेड कैपिटल। और एडजस्टेड कैपिटल कौन सी होती है, जिसमें हम लोग ओपनिंग कैपिटल में प्लस माइनस क्या करते हैं, 7 आइटम्स, और साथ में प्लस माइनस क्या करेंगे, प्रॉफिट या फिर लॉस, किसका, रिवैल्यूएशन का, ठीक है। होपफुली समझ में आ गया होगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय।